और चलिए अब खबरों में वक्त है भारत सुपरफास्ट का। मॉनसून की एंट्री के बाद उत्तर भारत में मचा हाहाकार। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड और यूपी में हो रही है भारी बारिश। दिल्ली में बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने 7 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। नदी का जलस्तर 205.76 मीटर के पास हुआ। दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे स्कूल। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। दिल्ली में बारिश से बुरे हाल। प्रगति मैदान टनल को किया गया बंद। जल भराव के चलते प्रगति मैदान टनल बंद। बारिश से बने हालात पर सीएम केजरीवाल ने की बैठक। दिल्ली सरकार के कई मंत्री, अधिकारी और मेयर शामिल हुए। बाढ़ और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर पर हुई चर्चा। हिमाचल में कई जिलों में जीवन पूरी तरह से हुआ अस्त व्यस्त। बाढ़ बारिश से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। मंडी में भारी बारिश की वजह से लगातार बढ़ रहा है ब्यास नदी का जलस्तर। ड्रोन से लिया गया वीडियो आया सामने। मंडी का पंचवक्त्र मंदिर बाढ़ में डूबा। आधे से ज्यादा हिस्सा सैलाब में समाया। मंडी के विक्टोरिया ब्रिज पर डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां से पुल के करीब पहुंचा ब्यास नदी का पानी, सहमे लोग। हिमाचल के बिलासपुर में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद सड़क पर आया मलबा। फोरेन से जुड़े संपर्क मार्गों पर भूस्खलन। हिमाचल के चंबा में दिखा नदी का विकराल रूप। आसपास के लोगों ने घरों को किया खाली। लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील। हिमाचल में बीजेपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आपात स्थिति में लोगों से संपर्क करने को कहा गया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लोगों से की घरों में रहने की अपील। उत्तराखंड के 7 जिलों में स्कूल बंद किए गए। बाढ़, बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण लिया गया फैसला। उत्तराखंड में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की 34 कंपनियां तैनात की गई। जगह जगह चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद बिगड़े हालात। नदियों में आया भयानक सैलाब। लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में सैलाब में बहा स्कूल। स्कूल की इमारत नदी में समाई। बार बार से बिगड़े हालात पर एक्शन में पीएम मोदी। हिमाचल, उत्तराखंड के सीएम से की बातचीत। हर संभव मदद का दिया भरोसा। बाढ़ बारिश पर पीएम मोदी ने ली जानकारी। वरिष्ठ मंत्रियों से की बात। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश। बारिश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। दिल्ली के एलजी विनय कुमार समेत एनडीएमसी के चेयरमैन बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली में बारिश के बाद बिगड़े हालात को लेकर हुई चर्चा। यूपी में भी कुदरत का कहर लगातार जारी। बाढ़ और बारिश से अब तक 34 लोगों की हुई मौत। कई लोग बेघर हुए तो कई इलाकों में बाढ़ का भयानक मंजर देखने को मिला। गाजियाबाद में बड़ा हादसा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन धंस गई। गड्ढे में समा गई कार। हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात। उफान पर कई नदियां। सड़कों पर पहुंचा घग्गर नदी का पानी। पंचकुला में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। बाढ़ के पानी में डहे कई घर। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चंडीगढ़ में भारी बारिश से हादसा। शिवलोटिया मंदिर मार्ग पर गिरा पहाड़। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। हरियाणा के 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। पिंजौर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। अंबाला में बस पलटी। करनाल में यमुना ओवरफ्लो। पंजाब के नवांशहर बारिश का कहर देखने को मिला। 2 लोगों की मौत हो गई। जालंधर में सतलुज दरिया में दरार। 13 जुलाई तक सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद किए गए। पंजाब के जालंधर में भारी बारिश। सतलुज नदी पर बना बांध टूटा। अकेडमी प्रैक्टिस ग्राउंड पूरी तरह से डूबा। भारी बारिश ने मचाई तबाही। अहमदाबाद में मीठाखली में ढहे 3 घर। मोहाली में इमारत का एक हिस्सा गिरा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बंगाल पंचायत चुनाव की काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सभी मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती। बंगाल हिंसा पर रविशंकर प्रसाद ने दागे सवाल। कहा, यह कैसा लोकतंत्र है। बंगाल में विपक्ष खामोश क्यों है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस। 5 जजों की संविधान पीठ सुनेगी दलीलें।
मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। कल राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। पीएम मोदी ने फ्रांस दौरे में हो सकता है 90,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील का ऐलान। 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर हो सकता है समझौता। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत दौरे पर हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज से होगी शुरुआत। 15 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी हो सकता है हंगामा। बीजेपी तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी। नालंदा में दिखी महागठबंधन की तल्खियां। होर्डिंग बोर्ड से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की फोटो गायब। सीएम नीतीश की तस्वीरें लगी हैं। सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर आरोप। कहा अपने विधायकों की जासूसी कर रहे हैं नीतीश। विधायकों के फोन टैप कर रहे हैं। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम फडणवीस पर बोला हमला। कई आरोप लगाए। हापुड़ में रेल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। गरीब रथ एक्सप्रेस को हापुड़ में रोका गया। ट्रेन में सवार सैकड़ों की संख्या में यात्री हुए परेशान। हरदोई में पुलिस की मुस्तैदी की फिर खुली पोल। बिलग्राम सर्कल में चोरों ने 7 दुकानों में की चोरी। लाखों की नकदी और सामान किया गायब। नासिक में चोरों के हौसले बुलंद। एसबीआई एटीएम मशीन को ही चुरा ले गए चोर। घटना सीसीटीवी में कैद। लुटेरों की तलाश जारी। भाटापारा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएम से चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इंडिया वन एटीएम में की गई थी चोरी। पलामू में सीआरपीएफ के जवान ने की आत्महत्या। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। ऑपरेशन ऑक्टोपस का हिस्सा था मृतक जवान। बांदा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। समय से डायलिसिस न होने के कारण हुई महिला की मौत। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छात्रों का प्रदर्शन। 2 महीने से रिकॉग्निशन और रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे हैं छात्र। अडानी ग्रुप ने पिछले 4 साल में अलग अलग निवेशकों से बड़ी रकम जुटाई। कुल 9 अरब डॉलर की रकम हासिल की। 3 कंपनियों में बेची अपनी हिस्सेदारी। मेटा ने ट्विटर से मुकाबला करने के लिए थ्रेड्स ऐप को किया था लॉन्च। ऐप के लॉन्च के कुछ दिन बाद ही थ्रेड्स ने 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जोड़ लिए। राशन कार्ड रखने वालों की हुई बल्ले बल्ले। अब मिलेंगे 10 किलो ज्यादा राशन। सरकार ने जारी किया आदेश।